एक्साइज एंड टैक्सेशन बहुत अहम महकमा है। ज़ाहिर है इससे सूबाई हुकूमत को रेवेन्यू मिलता है। पहले से रेवेन्यू कितना बढ़ाया है और क्या क्या इक़दाम किए हैं? क्या यहाँ स्पेशल नंबर लेने पर भी आप कोई खुसूसी पैसे चार्ज करते हैं? तो हमें जो टारगेट्स दिए गए थे इस बार वो टैक्स कलेक्शन के वो थे 130 बिलियन, जो हमने उससे ज़्यादा रिकवरी करके दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है उसमें एक बेहतर किस्म की एक रिज़ल्ट नज़र आई। कभी और हमें टारगेट दे दिया गया है, उसको भी देख रहे हैं। हमने इस बार शुरू किया, ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने शुरू किया कि हमने कहा कि जी लोग जो है बाकी दुनिया के ममालिक में जो है लोग शौकिया बड़े बड़े नंबर प्लेट्स लेते हैं, तो हमने कहा कि जी हम एक फ़ंड रेजिंग स्टार्ट करें। फ़ंड रेजिंग क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पिछले जो सैलाब आए थे उसके बाद दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं सिंध में। होना क्या कि आपने साहिब हैसियत से पैसा वो लेना है, शौकिया, आप ना कोई गन पॉइंट पे ले रहे हैं ना कोई टैक्स लगा के ले रहे हैं, वॉलंटियर उनसे पैसा ले रहे हैं और वो पैसा आप जो है वो गरीब महंगी से महंगी जो नंबर प्लेट है वो कितने की बेची आपने? 3-4 घंटे में 40 नंबर प्लेट ऑक्शन किए। उसमें जो नंबर 1 था जब वो उसका ऑक्शन वो हुआ 10 करोड़ रुपए में, फिर कोई 4 करोड़ में बिकी, कोई 5 करोड़ में बिकी। तो हमने उस रात को कोई 67 करोड़ रुपीस जनरेट किए। हमारे पास अब सारी 100% रिकवरी हो जाएगी। तो वो फिर हम सिंध हुकूमत के हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक्साइज डिपार्टमेंट एज अ पूल वो देगा, डोनेशन वो देगा कि उससे उन गरीब लोगों के घर बन सके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मैं समझता हूँ मेरे लिए फेवरेट सब्जेक्ट है वो है नार्कोटिक्स का। तो उसमें मेरा ये चैलेंज था कि हमने हर सूरत में ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमने एक बहुत ही रूथलेस किस्म का क्रैकडाउन करना, और हमने किया है। काफ़ी ड्रग पेडलर्स मारे भी गए हैं, काफ़ी ड्रग पेडलर्स मुकाबलों में ज़ख्मी भी हमें मिले हैं। इसी तरह हमने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। जब आप कोई तैयार करते हैं ना, आपको एक पिक्चर सामने आती है, फिर आपने रिफॉर्म्स की तरफ जाना होता है। रिफॉर्म्स क्या है? रिफॉर्म्स ये है कि हमने कहा जी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमें पता है कि हमें उसके लिए रेजिस्टेंस आएगी सोसाइटी से। तो हमने कहा भले रेजिस्टेंस आए लेकिन हम पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे, हम स्कूल के उन मैनेजमेंट को लेंगे, लेकिन हमने जो है उन बच्चों के रैंडम टेस्ट करने ताकि हमें पता चल सके और बच्चों को खौफ हो कि जी अगर मैं ड्रग कर रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं बिल्कुल मादर पेदर आज़ाद हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। उसके अलावा हमने काफ़ी चेक पोस्ट नहीं बनाई हैं जहाँ पे लोगों को हम लोग रैंडम चेकिंग्स भी कर रहे हैं। वज़ीर आला हाउस पहुँचे। हर सियासतदान के अज़ाइम तो होते हैं, एम्बिशन भी होता है। हम खबरें सुनते रहते हैं कि यहाँ सियासी क़ियादत में बड़ी लड़ाई है। आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, क्या मुराद अली शाह साहब से आपके अच्छे तल्लुकात हैं या ख़राब रहते हैं? देखिए जी, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे वर्किंग रिलेशनशिप तमाम टीम मेंबर्स की तरह जो हैं अच्छी तरह रहे हैं। और वो आपने मेरी जब भी कभी कोई गुफ्तगू सुनी होगी तो हमेशा हम शुरुआत ही ये करते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन सब एज अ टीम मेंबर होकर चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कुछ लोग जो है वो हमेशा मसाले के तौर पर जो है वो लोगों की चीज़ें इस तरह लाते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये पार्टी ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। एज अ सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब रहे हैं। आपने देखा होगा ही इज़ ए स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट, और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट की हैसियत से उन्होंने अभी तक जो भी परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ी ही देर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी आ गए। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत की। वजारत की कितनी तनख्वाह और मराद मिलती हैं? आप तो कई शोबों के वजीर हैं, तो क्या वो सब वजारतों के पैसे लेते हैं? नहीं जी, एक ही मिनिस्ट्री एक ही के पैसे मिलते हैं। एज ए मिनिस्टर पैसे मिलते हैं, वजारतों के नहीं मिलते। तो वो जो एक नॉर्मल तनख्वाह है कोई सब मिला के कोई 1.5 लाख रुपए हो जाती है। और मराद क्या क्या है? सरकारी घर होता है जो कि मैं नहीं लेता,
और मेरे ख्याल से काफ़ी वज़ीर सिंध के वो कोई भी सरकारी घर नहीं लेते। ट्रैवल या मेडिकल होता है वो भी हम नहीं लेते सरकार से। वजारत के अलावा आपके बिजनेस भी चल रहे हैं, और वो कौन कौन से चल रहे हैं? मॉडरेट किस्म की एग्रीकल्चर की फार्मिंग होती है वो हम कर रहे होते हैं। लाइव स्टॉक का भी काम है, और कंट्रोल शेड्स जो हैं जो आप मुर्गियां बाज़ार में खा रहे होते हैं वो भी है, फ़िश फार्मिंग भी है, और मैंगो मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ। तो इसके अलावा भी मेरे बच्चे जो हैं, बेटा वगैरह, उनके अपने वो मुख्तलिफ बिजनेस हैं वो भी करते हैं। और उससे पर कितनी ज़मीन है, बाग कितना है, और कितने पैसे कमा लेते हैं माहाना या सालाना? देखिए जी, मैं अपने एग्रीकल्चर टैक्स भी भरता हूँ, और एग्रीकल्चर टैक्स मेरा जो है वो अच्छा खासा होता है, 50 लाख करोड़। इससे थोड़ा ऊपर होता है। लाइव स्टॉक में कितने जानवर रखे हुए हैं आपने? जी मेरे पास इस वक्त कोई 1000 से ज़्यादा जानवर हैं। ऑस्ट्रेलियन काऊ भी है, गोट्स भी हैं, और गाय भैंसें सब जो हैं, शौकिया भी हैं, और कैमल्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि कैमल का मिल्क जो है वो बहुत महंगा आपका जाता है। और अच्छा खासा यहाँ पे कुछ ऐसे हैं बड़ी कंपनीज जो वो आके आपके डोर स्टेप पे मिल्क वगैरह लेकर जाते हैं। ये बताएं कि माहाना या सालाना आमदन कितनी है आपकी, क्योंकि जो सियासतदान है उसकी तो हर चीज़ लोग जानना चाहते हैं। अच्छी खासी हो जाती है।